हेलो बच्चों, कैसे सब? पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, तो ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ में आप तो ऑफलाइन भी आपको परामर्श के लिए हम लोग एक अच्छे से कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप भी ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही आपको यदि कोई डाउट्स हो तो बच्चों के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है ना, कि भाई बच्चा अगर डाउटफुल है तो वो आकर के क्या कर सकता है, परामर्श क्लासों में पूछ सकता है ना। तो मैं पूनम प्रजापत आदर्श विद्या मंदिर से आज अपन कक्षा 11वीं का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन पहले भी डिस्कस करके आए बेटा, है ना। पीछे आपको वीडियो भेजा है अपने ही जो सेकंड बुक है उसका 8वां चैप्टर ऑक्सीकरण अपचयन। जैसे कि बोर्ड पे आप देख ही रहे होंगे, उसी का एक टॉपिक अपन लेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक अवधारणाएं क्या है, उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगी आपको कि आपने पीछे क्या क्या पढ़ा है। ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है आपने ये पढ़ा है, और ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में कि ऑक्सीकरण कब कब होता है, अपचयन कब कब होता है, ये अपन ने क्लियर किया था। उसके बाद आज अपन उसका नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, जिसका अपन आधुनिक जो संकल्पनाएं दी गई हैं उनके आधार पर भी हम ऑक्सीकरण अपचयन को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपने ने 2 विधियां चुनी है अपने इसके अंदर, आपके टॉपिक में विधियां दी गई है बेटा। वो है, पहली विधि है इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि और दूसरी है ऑक्सीकरण अंक विधि। तो इलेक्ट्रॉन जो अपने पास विनिमय विधि बोलूं या इलेक्ट्रॉनिक अपने पास संकल्पना बोले, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना का पहला टॉपिक दिया है और दूसरा ऑक्सीकरण अंक का। तो थोड़ा सा ध्यान से अपन डिस्कस करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। जो भी टॉपिक्स आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से दिया गया है तो आप अच्छे से उनके नोट्स बनाएं। मेरे साथ साथ ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं उसी समय आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके बीच में और आप नोट्स लिखते चले साथ में, ताकि आपको डबल मेहनत नहीं करनी होगी। साथ साथ में वीडियो भी देखा जाएगा और नोट्स भी बनते चले जाएंगे। उसके बाद में अपने पास केवल और केवल मात्र याद करने का ही काम बचेगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें ताकि आपका टाइम ज्यादा अदर कंज्यूम ना हो। क्लियर? तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की जो अवधारणाएं हैं उनके आधार पर। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना और दूसरा है आपका ऑक्सीकरण अंक। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन का लेन देन जैसा है ना, कि अपन इलेक्ट्रॉन्स को देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा। तो ये सब बातें वैसे तो हम थोड़ा सा डिस्कस करके आए पीछे, पर केवल और केवल मात्र इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो सिंपल थेरेपी है, अगर आप ज्यादा मतलब कि ना सोचें तो बहुत ही इजीली अपन स्मार्टली ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं, एज ए इलेक्ट्रॉनिक बेस, है ना। ऑक्सीकरण अपचयन, आप जानते हैं कि यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है, यानी दान दे रहा है, तो उस समय अपन क्या कह सकते हैं, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और वहीं दूसरा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इट मीन्स उसका क्या हो रहा है, वो अपचयन की क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक रिएक्शन है, जैसे Na2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू NaCl कर दिया।
इस रिएक्शन में यदि आप ध्यान करें तो NaCl फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन यहां पर सोडियम और क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या समझ में आ रहा है, प्लस और माइनस। यहां पर सोडियम, ये सोडियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन दिखाई दे रहा होगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो अपने आप की चीजें क्लियर होती चली जाती है ना। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये लीजिए क्लोरीन की तरफ आगे देखो बेटा, सोडियम Na+, यहां पर इसके पास यदि आप देखें तो 2, 8 और 1 पूरे इलेक्ट्रॉन है। कितने, 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। ध्यान करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है, इसलिए आपको सब पता है। 2, 8 और 1 क्लियर। पर यहां पर प्लस चार्ज आने का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का दान कर चुका है। इट मींस इसमें लिखेंगे अपन 2 और 8, है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी मींस क्या कर दिया, इसने दान कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन का, 1। जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है मींस कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ऑक्सीकरण, राइट। ऑक्सीकरण बेस देखें तो कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ऑक्सीकरण। वही अपचयन की बात करें तो आप यहां देखिए Cl2 और यहां Cl-, क्लियर। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। यानी अपन यहां देखिए 2, 8 और यहां 7, क्लियर हो गए ना। 8 और 9 10 और 7 17। पर यहां पर आप यदि देखें तो ये क्या हो रहा है, 2, 8 और 8, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, बढ़ गया ना। बढ़ गया मीन्स आपने ग्रहण कर लिया। वही बात है, अपने पर्स के अंदर यदि 10 रुपए हैं और अपने को 5 रुपए ही मिल रहे हैं मीन्स 5 रुपए आपने किसी को दे दिए मीन्स आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण, क्लियर। वही पॉकेट में 10 रुपए रखे थे लेकिन अब 15 रुपए हो गए मीन्स आपने क्या कर लिया, 5 रुपए ग्रहण कर लिए। अब क्या हो रहा है आपका, अपचयन, क्लियर। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये है ऑक्सीकरण और ये क्या है, अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन की कई रिएक्शंस हैं, आपकी बुक में कई एग्जांपल्स दिए गए हैं। मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको ये बताया कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है। उसमें ही एक और कॉन्सेप्ट चलता है इसके अंदर ही ऑक्सीकरण अपचयन के बाद कि अपन 2 शब्द यूज करते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक, नॉट ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण करने वाला, है ना, ऑक्सीकारक। अपचयन करने वाला क्या कहलाएगा, अपचायक। तो ऑक्सीकरण ये हो रही, अब ये ऑक्सीकरण करने वाला है ना दूसरे का, तो स्वयं का क्या हो गया, इसका अपचयन ही तो हुआ, है ना। तो स्वयं का तो अपचयन करता है और दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीकरण। थोड़ा सा ध्यान करेंगे बेटा, है ना। ऑक्सीकरण करने वाला जो दूसरों का क्या करता है, ऑक्सीकरण। दूसरों का तो ऑक्सीकरण करेगा लेकिन स्वयं का क्या करेगा, अपचयन कर लेगा, है ना। तो क्या हो गया, इसको अपन किस नाम से जानेंगे, अपचायक, क्लियर। अपचयन करने वाला क्या कहलाएगा, अपचायक। बात समझ में आ गई। स्वयं का जो हो रहा है वही सिंबल आप दर्शाएंगे। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है वो खुद क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, दान कर रहा है, दाता है, वो क्या है, अपचायक है। इट मींस यहां पर सोडियम इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है तो सोडियम क्या है, अपचायक। हाँ या ना, समझ में आ गया। वही क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इट मींस ये क्या होगा, क्लोरीन क्या होगा, ऑक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन दान करने वाला क्या कहलाता है, अपचायक। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में आपको मिलेंगे अपचायक व अपचयन की अभिक्रिया में आपको मिलेंगे क्या बेटा,
ऑक्सीकारक। बात समझ आई? स्क्रीनशॉट लेंगे, आप यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, मैं नीचे लिख रही हूं, थोड़ा ध्यान कर लें। इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन दाता। बात समझ में? ऑक्सीकारक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अपचायक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, दान करते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन में क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया वह होती है जिसमें किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है। वह अपचयन अभिक्रिया वह होती है जिसमें किसी अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। क्लियर? अब चलते हैं ऑक्सीकरण अंक विधि। यहां 0, -1, -2, -3, -4, -5 है ना, +1, +2, +3, +4, +5। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों का दान हो रहा है। ऑक्सीकरण अंक में कमी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। ऑक्सीकरण अंक शब्द आते ही एक बात हमेशा ध्यान करें कि ऑक्सीकरण अंक जो होते हैं वो हमेशा प्लस चार्ज को प्रेफर करते हैं, है ना, क्योंकि वो ऑक्सीकरण अंक का मतलब ही है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला। तो जैसे ही ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। ऑक्सीकरण अंक में कमी, अपचयन। बात समझ में आ रही? ऑक्सीकरण अंक में कमी, माइनस की ओर जा रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, अपचयन। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, इट मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। बात समझ? फॉर एग्जाम्पल जैसे Fe+2 = Fe+3, क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दान, प्लस चार्ज बढ़ गया, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। Cl2 = 2Cl-, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण, क्या हो रहा है, अपचयन। बात समझ में? माइनस चार्ज बढ़ना मीन्स अपचयन होना, प्लस चार्ज बढ़ना मीन्स ऑक्सीकरण होना। एक कंफ्यूजन आ सकता है बच्चों के दिमाग में, क्या दीदी ऐसा भी तो हो सकता है +3 = +2, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। +2 से +3 मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो मैं यही तो कह रही हूं, प्लस चार्ज में कमी, 2 से किस में आ गया, 3। आप देखो ना एरो का निशान, क्या होगा, अपचयन। क्लियर? माइनस का माइनस में भी हो सकता है, जैसे ClO-2 = O-, माइनस चार्ज में कमी, माइनस चार्ज में वृद्धि नहीं, माइनस चार्ज में कमी, दैट इज क्या, ऑक्सीकरण। ये तो क्या है, अपचयन। ये क्या है बेटे, ऑक्सीकरण। बात समझ? इस प्रकार ये अवधारणाएं जो है वो क्लियर हो जाती है कि ऑक्सीकरण अंक के माध्यम से हम ऑक्सीकरण अपचयन कैसे पहचान सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन को पहचान सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक आप किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अपन ऑक्सीकरण अंक को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे उसको अपन निकाल सकते हैं। बहुत जरूरी है, ऑक्सीकरण अंक निकालना आएगा तभी जाके अपन क्या कर सकते हैं, इन चीजों को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला अपना टॉपिक जो है वो क्या है, ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक, क्लियर? अब ऑक्सीकरण अंक का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण अंक किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं आप, है ना, लेकिन कुछ नियम है।
नियमों से पहले अपन कुछ एग्जाम्पल करते हैं। नियम आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लिखाऊंगी ताकि आपको वो नियम पहले आप एग्जाम्पल को समझ लें ताकि आपको क्लियर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकल है तो हो सकता जैसा भी लगेगा कि भाई वीडियो के माध्यम से नहीं तो ऐसे समझ में आ रहा है तो पीडीएफ बना के आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो ऑक्सीकरण अपन जब भी निकालें किसी भी एलिमेंट का, फॉर एग्जाम्पल जैसे H2SO4 है ना, H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, कई एलिमेंट्स है अपने पास है ना। तो जैसे CaCl2 है। तो अगर आप इसके अंदर किसी भी एलिमेंट को देखें तो अपन देखते हैं कि H2SO4 में अपने को सल्फर का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। एक में निकाल के दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद भी करेंगे, पर ध्यान से देखो पहले है ना। H2SO4, तो H2SO4 में क्या है कि अपने पास हाइड्रोजन है तो पहले तो पता होना चाहिए कि किस पर कितना चार्ज है। आवर्त सारणी याद है आपको, उसके ऊपर चार्ज बताए गए हैं, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में 1 नंबर पर है, 4 ये धातुओं में है, इनके ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, और कोष्टक में लिखेंगे +1 प्लस सल्फर 1 है मान लो X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4। ऑक्सीजन ऑलवेज कंटेन -2 चार्ज, -2 क्लियर बराबर 2 को 1 से 2 प्लस x का x माइनस प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से गुना किया 8, वही x माइनस के 8 प्लस के 2 माइनस के 6, x बराबर 6। सल्फर पर क्या चार्ज आएगा प्लस का 6 और माइनस में हमेशा कितने 2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं और 2 वो ग्रहण करता है। तो बाह्यतम कक्ष में 8 या फिर वो 6 को त्याग कर दे तो वो एक अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है। इस प्रकार आप किसी का भी क्या निकाल सकते हैं ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। HNO3 में भी आप बात कर सकते हैं नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन X मान लो, हाइड्रोजन +1 एक ही है आपके पास, प्लस कितना यहाँ पर क्या आ रहा है -2, लेकिन संख्या में कितने हैं 3, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस x -6 x यहाँ पर हो गया कितना 5, प्लस में तो 5 और माइनस में नाइट्रोजन पर ऑलवेज कंटेन 3, क्लियर। तो इस प्रकार अपन किसी का भी ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। नियमों को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आ जाए। बुक से आप नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही इजी है, टॉपिक दिए हुए एक बार रीड कीजिए, समझ में नहीं आता है तो स्कूल आके आप परामर्श क्लासों में उसको डिस्कस कर सकते हैं। तब तक अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए ताकि आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाए। थैंक यू।